अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक हूँ। आज मैं उन लड़कियों से बात करना चाहती हूँ जो मेरी तरह ज़िंदगी जी रहे हैं, एक स्टूडेंट लाइफ जी रहे हैं, जिनकी शादी अभी तक नहीं हुई। लड़कियों, बात कान खोल कर सुन लो, शादी आपकी मंजिल नहीं है, शादी एक पड़ाव है। अगर आप शादी से पहले अपनी ज़िंदगी नहीं बनाएंगी तो शादी के बाद पछताएंगी। पहले अपना मकसद बनाएं। शादी से पहले ये तय करें कि आप बनना क्या चाहती हैं, टीचर, बिजनेस वूमेन, राइटर, डॉक्टर, कुछ भी। जो लड़कियां मकसद के बगैर शादी करती हैं वो दूसरों पर डिपेंड हो जाती हैं। माली तौर पर खुद मुख्तार बने, पैसे कमाना सीखें, चाहे छोटा सा काम हो, चाहे कोई भी काम हो, क्योंकि जब आप पैसे कमाना शुरू कर देंगी ना तो आपकी इज्जत भी होगी। अपनी तालीम और स्किल मुकम्मल करें, डिग्री, कोर्स, हुनर जो भी है शादी से पहले कर लें। शादी के बाद मौका नहीं मिलेगा। ये बहाना सबसे बड़ा है कि हम शादी के बाद ये कर लेंगे, हम शादी के बाद वो कर लेंगे। कुछ नहीं होता, फिर बस घर संभालो, बच्चे संभालो, ये सब। आप सब अपनी शख्सियत बनाएं, सिर्फ शादी का इंतज़ार ना करें बैठकर। तो एक दिन आपको एहसास होगा कि आपने अपने लिए जीना ही नहीं सीखा। अगर तो आप बैठी रहेंगी, सोचेंगे कि हाँ बस शादी करनी है, बस यही ज़िंदगी का एक मकसद है, तब तो आप कुछ नहीं कर सकती। आज मैं आपसे दिल की कुछ ऐसी बातें शेयर करने वाली हूँ जो हर लड़की को शादी से पहले ज़रूर समझनी चाहिए, सोचनी भी चाहिए। सबसे पहले अपनी शनाख्त बनाएं। आपकी पहचान सिर्फ किसी बेटी, बहन या मुस्तकबिल की बीवी होना नहीं है। आप एक अलग शख्सियत रखती हैं। आपके ख्वाब, आपकी सलाहियतें और आपकी सोच ही आपकी असल पहचान है। ऐसी ज़िंदगी बनाएं कि लोग आपके किरदार, मेहनत और कामयाबी से जानें। दूसरी बात ये, तालीम और हुनर में सरमाया कारी करें। तालीम और हुनर एक औरत के अंदर होना बहुत ज़रूरी है। मैं इस चीज़ को, जो खूबसूरती होती है ना, वक्त के साथ बदल सकती है, लेकिन इल्म और हुनर हमेशा आपके साथ रहते हैं। वो कभी नहीं बदलते, वो आपके अंदर रहते हैं। कोई नई स्किल सीखें, अपनी तालीम मुकम्मल करें, अपनी सलाहियतों को बेहतर बनाएं। ये करना बहुत ज़रूरी है, तभी आप आगे अपनी ज़िंदगी को अच्छे तरीके से गुजार सकेंगे। क्योंकि अगर आप इन चीज़ों पर तवज्जो नहीं देंगे ना तो कल को आप बैठकर दूसरों की शक्ल देख रहे होंगे और अपने लिए कुछ भी नहीं कर सकेंगे। ये सिर्फ नौकरी के लिए नहीं बल्कि खुद एतमादी के लिए भी ज़रूरी है। खुदा न खास्ता कल आपकी शादी होती है, यहाँ पर कोई बुरा वक्त आता है तो आप किसको जाकर बोलोगे? कोई भी किसी की मदद नहीं करता। उन हालातों में आपको खुद स्टैंड लेना पड़ता है। आपको खुद अपने लिए, अपने बच्चों के लिए कुछ ना कुछ करने की हिम्मत जुटानी पड़ती है। तो इस चीज़ को ना सोच समझ कर चलना चाहिए कि हमें कभी भी किसी भी वक्त किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़ सकती है। तो अपने अंदर एक हुनर, एक स्किल ऐसी पैदा करें जो आपको कभी भी किसी भी मोड़ पर काम आ सके। ये वक्त जो है उसे इस्तेमाल करें। तीसरी बात ये, माली तौर पर मजबूत बने। पैसा खुशी नहीं खरीद सकता, लेकिन ये आपको फैसले करने की आज़ादी ज़रूर देता है। जिस दौर में हम जी रहे हैं ना, इस दौर में पैसा हो तो इंसान कुछ भी कर सकता है। अपने घर में हर एक चीज़ मौजूद होना तो इंसान खुश रहता है। अगर कुछ नहीं होता है तो इंसान दुखी हो जाता है कि बस ये मेरी तो किस्मत ही नहीं, ख़राब है, मेरे पास ये नहीं है, वो नहीं है। तो इसलिए अगर आप कमाना जानती हैं तो मुश्किल वक्त में भी अपने पाँव पर खड़ी रह सकती हैं। आपको किसी की तरफ देखना नहीं पड़ेगा, किसी से मांगना नहीं पड़ेगा, किसी से डरना नहीं पड़ेगा। खुद मुख्तारी गरूर नहीं बल्कि तहफ़्फ़ुज़ है। आप कमाती होंगी, लोग भी आपकी इज़्ज़त करेंगे। आपको किसी से मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप अपने लिए सब कुछ कर सकती हैं और ये करना एक अच्छी चीज़ है। इसको आप गलत वे में मत लेकर जाएं। चौथी बात ये, खुद से मोहब्बत करना सीखें। अगर आप खुद अपनी कदर नहीं करेंगी, खुद अपने आप से प्यार नहीं करेंगी तो दुनिया से इसकी उम्मीद भी ना रखें। दुनिया तो वैसे भी किसी को अच्छा समझती नहीं है। अगर आप खुद की कदर नहीं करेंगे, खुद पर तवज्जो नहीं देंगे तो घर के कामों में लगे रहेंगे, अपना बेड़ा गर्क कर लेंगे तो फिर आपको भी कोई कुछ नहीं समझेगा। अपनी पहचान बनाएं, खुद को अब टाइम ज़रूर दिया करें, अपनी केयर किया करें, अपनी सेहत का ख्याल रखें, अपनी खुशी को अहमियत दें। किसी चीज़ को करने का दिल करता है तो उसको करें, उसको छोड़े ना। कल करेंगे, परसों करेंगे नहीं, खुद पर तवज्जो लाजमी देनी चाहिए और अपनी ज़हनी सुकून को किसी के लिए कुर्बान ना करें। जो इंसान खुद से मोहब्बत करता है वो दूसरों से भी बेहतर मोहब्बत कर सकता है। अगर आप दिल से खुश हैं तो आप दूसरों को भी खुश कर सकती हैं। अगर आप खुद खुश नहीं हैं तो आप दूसरों को क्या ही खुश करेंगी। पांचवी बात ये है कि अपने ख्वाब सिर्फ शादी के बाद के लिए ना छोड़ें।
बहुत सी लड़कियां सोचती हैं, मैं भी ऐसी सोचती थी, शादी के बाद सब कर लूँगी, शादी के बाद सब कर लूँगी, लेकिन नहीं। ज़िंदगी के किसी भी मोड़ पर हम लोग ये नहीं सोच सकते हमारे साथ कब क्या हो जाएगा। हमें उसके लिए प्रिपेयर रहना चाहिए, अपने लिए कुछ ऐसी तैयारी करके रखनी चाहिए कि अगर हमारे ऊपर कल को मुश्किल टाइम आए तो हम उसे मुकाबला कर सकें। हमें किसी के सामने ये हाथ ना फैलाना पड़े। हम अपने लिए अपनी जो हम लोग तालीम हासिल कर रहे हैं हम उसका इस्तेमाल कर सकें। हमारे पास जो स्किल है, हुनर है, हम उसका इस्तेमाल कर सकें। हमारे पास जो अल्लाह ताला ने हमें दिमाग दिया है, सोच दी है, हम उसका इस्तेमाल कर सकें। ये बहुत बड़ी नेमतें हैं जिसे हमें इस्तेमाल करना आ जाए ना तो हम कुछ भी कर सकते हैं दुनिया में। और अगर हम उसको बेकार करके कुछ नहीं करेंगे तो फिर हम हमारे जैसा सुस्त इंसान इस दुनिया में और समझ ले कोई भी नहीं होगा। लेकिन ज़िंदगी के किसी वादे पर नहीं चलती, ये अमल पर चलती है। अगर आज आपके पास वक़्त है तो आज ही अपने ख्वाबों पर काम करना शुरू करें, खुद को टाइम दें। मैं कहती हूँ आप यूट्यूब चैनल बनाएं, मेरी तरह आप भी वीडियो डालना शुरू करें। नहीं आती कोई बात नहीं, नहीं आता तो नहीं आता है। ऐसा ऐसा जैसे जैसे आप बनाती जाएंगी किसी भी चीज़ को टाइम दें, वो खुद ब खुद ठीक होने लग जाती है। उसमें आपको जब आपका स्किल उसमें अच्छा होने लगेगा तो आपको खुद ही समझ आ जाएगी कि मैंने कैसे करना है। मैंने जब यूट्यूब शुरू किया ना, मुझे नहीं आती, मुझे बातें करनी नहीं आती, मुझे ये नहीं समझ आता मैं किस टॉपिक पर बात करूं, मैं क्या करूं, कैसे करूं, लेकिन कर रही हूँ। जहाँ से जो भी टॉपिक मिलता है उसको थोड़ा सा कॉपी कर लेती हूँ, अगर कॉपी ना करूँ तो उसको समझती हूँ, समझ कर मैं उस काम को करना शुरू कर देती हूँ। उसके अलावा ना अगर आपके पास कोई हुनर है, आपका कोई शौक है, डांसिंग है, सिंगिंग है, एक्टिंग है, कुछ भी है, आप कोई और ऐसा कुकिंग का, घर के कामों का कुछ भी आपको आता है तो आप उसको यूट्यूब पर ज़रूर लगाएं। यूट्यूब एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो हमें घर बैठे बहुत कुछ दे सकता है। और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने देखा है, ऐसे ऐसे लोगों को देखा है जो इसे बहुत अच्छा कमा रहे हैं, अपनी ज़िंदगी को खुशहाल जी रहे हैं। तो हम भी इस चीज़ का फ़ायदा लेते हैं ना, हम भी तो इसी दुनिया के हैं। हम क्यों सोचते हैं हमारे पास सब कुछ अच्छा ही होगा तो फिर ही जुगाड़ लगाएं। आपके पास एक सस्ता मोबाइल है, आप उसी से शुरू कर दें। क्या पता अगर आपकी किस्मत में आपकी मेहनत ने आपको फल दे दिया तो आप भी तरक्की कर जाएंगे, आपको भी आपकी मंजिल मिल ही जाएगी। तो इस चीज़ को ना सोचें, अपने लिए आगे बढ़ें, अपनी ज़िंदगी को और अच्छा करने की कोशिश करें। छठी बात मैं ये कहूँगी, अच्छे और बुरे लोगों की पहचान सीखें। सिर्फ मोहब्बत काफ़ी नहीं होती, एहतराम, एतमाद, ईमानदारी और अच्छा इखलाक भी ज़रूरी है। आप किसी के साथ अच्छा इखलाक करेंगे तो आपको लोग याद रखेंगे। अगर आप किसी का बुरा रवैया रखेंगे तो वो आपको बुरे रवैये में याद रखेंगे। लेकिन जो इंसान का इखलाक है ना, वो सबसे बड़ी ताकत होती है इंसान की, वो इंसान को तख्त पर बिठा देती है। लोग इज्जत करते हैं अच्छे इखलाक वालों की, और जो दूसरों को देखकर मुंह बनाने लग जाते हैं उनको तो कोई अच्छा समझता ही नहीं है। ऐसे लोगों को अपनी ज़िंदगी में जगह दें जो आपको आगे बढ़ाएं, ना कि आपको कमज़ोर करें। सातवीं बात, अपनी खुशी की जिम्मेदारी खुद लें। अपने लिए खुद कमाएं, खुद अपनी खुशियों का ध्यान रखें, अपना ख्याल रखें, अपनी ज़हनी सुकून का ख्याल रखें। अगर आप अपनी खुशी को सिर्फ किसी एक शख्स के जोड़ देंगे ना, एक शख्स, तो मायूसी का ख़तरा बढ़ जाता है। अपनी ज़िंदगी में मकसद रखें, अच्छे दोस्त बनाएं, ख़ानदान के साथ वक्त गुजारें और अपनी दिलचस्पियों को ज़िंदा रखें। जिस चीज़ में आपको शौक़ है, जो आपको पसंद है, आप उसको करें और हमें भी दिखाएं। हम आप लोगों को सपोर्ट करते हैं, आप हमें सपोर्ट करें ताकि हम लोग भी इस चीज़ का फ़ायदा उठा सकें। जो सब लोग अपनी ज़िंदगी में अच्छे हैं, खुश हैं, हम भी उस तरह अपनी ज़िंदगी जी सकें। शादी एक खूबसूरत रिश्ता हो सकती है, लेकिन ये तब ज़्यादा मजबूत बनता है जब दोनों अफराद अपनी अलग शनाख्त, एतमाद और जिम्मेदारियों के साथ उसमें दाखिल हों। इसलिए शादी से पहले खुद को इतना मजबूत बनाएं कि आप किसी के सहारे नहीं बल्कि अपने खुद के सहारे ज़िंदगी गुजारें। आपको किसी से भी मांगने की ज़रूरत नहीं है, आप अपना सब कुछ खुद कर सकती हैं, मैनेज कर सकती हैं। आज की जो लड़कियां हैं वो यही कर रही हैं और हमें भी उनसे कुछ ना कुछ ज़रूर सीखना है। अपनी ज़िंदगी की हीरोइन पहले खुद बने, फिर किसी की ज़िंदगी का हिस्सा बने। अगर आप आज खुद पर मेहनत करेंगी तो कल चाहे ज़िंदगी आपको जहाँ भी ले जाए, आप एतमाद के साथ हर सूरत हाल का सामना कर सकेंगे। अपने लिए, अपनी खुशियों के लिए आपको जो भी आपका दिल करता है वो कर सकते हैं। और मेरी इस बात पर मेरी बहनें ज़रूर गौर करें। मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग को मेरी बातें ज़रूर अच्छी लगी होंगी, क्योंकि मैं भी एक आपकी की तरह स्टूडेंट हूँ। अभी मेरी शादी नहीं हुई और मैं इन लाइफ के तजुर्बात को देख ही रही हूँ, समझ ही रही हूँ। और आप भी मेरी तरह ज़रूर सीखें और जो आप सीख रही हैं वो आप हमारे साथ शेयर करें। इसी तरह हमारा सफ़र अच्छा चलेगा इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।